दोस्तों, क्या कोई गहना किसी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है? दादी नानी की कहानियों में हमने बहुत से ऐसे जवाहरातों के बारे में सुना है जिनके कारण किंग्स एंड किंगडम्स खत्म हो गए। लेकिन ये फिक्शन है या सच? ऐसे ही एक नेकलेस की कहानी भारत से जुड़ी हुई है। इस नेकलेस का नाम है ब्लू होप डायमंड नेकलेस। ये भारत की कोलर माइंस में से निकाला गया था और दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स में से एक है। हालांकि इसकी फेमस की वजह इसका महंगा होना नहीं है। इसकी फेमस की वजह कुछ और ही है। इस डायमंड को गोलकोंडा डायमंड भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1673 में की गई थी। हालांकि मिलने के बाद से ही ये बहुत बदल गया है और भारत से चलकर इसने पूरी दुनिया की सैर कर ली है। हर बार अपने मालिक के साथ इस डायमंड ने कुछ ऐसा कर दिया कि इसका नाम दुनिया के सबसे श्रापित डायमंड में शुमार हो गया। इसकी कहानी 1600 की सदी में शुरू हुई, जब फ्रेंच जेम मर्चेंट जीन बैप्टिस्ट टैवर्निए को यह डायमंड भारत की एक खदान से मिला। यह डायमंड आंध्र प्रदेश के गुंटूर की कॉलर माइंस में था। उस वक्त इस इलाके को गोलकोंडा कहा जाता था, इसलिए इस डायमंड का नाम गोलकोंडा डायमंड भी है। लोक कथाओं में यह भी शुमार है कि इस फ्रेंच मर्चेंट ने यह 115.16 कैरेट डायमंड किसी मूर्ति से चुराया था। यह डायमंड उस मूर्ति की आंख के तौर पर लगा हुआ था और इसके बारे में पता चलते ही एक पुजारी ने डायमंड से एक श्राप दिया, जिस किसी के पास भी डायमंड आएगा उसका विनाश होगा। इसके बाद ही उस फ्रेंच मर्चेंट को बुखार चढ़ा और उसकी मौत हो गई। हिस्टोरियन रिचर्ड करिन और उनके अलावा कुछ रिपोर्टर्स मानती हैं कि इस डायमंड को किंग लुइस को बेच दिया गया था। हालांकि इस डायमंड के साथ भारत से लाए और भी कई डायमंड्स किंग लुइस को बेचे गए थे। नॉवल द फ्रेंच ब्लू जिमोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन रिचर्ड डब्ल्यू ने लिखा है कि इस डायमंड को बेचने के लिए उस फ्रेंच मर्चेंट को पेटेंट ऑफ नोबिलिटी भी दिया गया था। हालांकि इस डायमंड को फ्रेंच रॉयल फैमिली में रखा गया और इसे कुछ राजाओं ने पहना, लेकिन 1792 तक उस परिवार में कुछ ना कुछ होता रहा। 1792 में लुई 14 के फैमिली को बंदी बना लिया गया। फ्रेंच रॉयल फैमिली में चोरी भी हुई और उसमें फ्रेंच ब्लू डायमंड को चुरा लिया गया, लेकिन तब तक लुई 14 और उनके फैमिली के कई सदस्यों का सिर कलम करवा दिया गया था। इतिहास में इस डायमंड को धीरे धीरे श्रापित कहना शुरू कर दिया गया और 1910 में जब तक यह फ्रेंच ज्वेलर पियर कार्तिये के पास आया, तब तक इसकी ख्याति बढ़ चुकी थी। पियर कार्तिये फ्रांसवा कार्तिये के पोते थे, जिन्होंने कार्तिये ज्वेलरी की स्थापना की थी। उन्होंने इस डायमंड को नाम दिया ब्लू होप डायमंड। इसके बाद अमेरिकन सोशलाइट एवलिन ने इसे $1,80,000 में खरीदा, जो आज की डेट में $5 मिलियन के बराबर होगा। उस वक्त एवलिन अपनी हर पार्टी और ट्रिप्स पर इस डायमंड को पहनती थीं। ऐसा माना जाता है कि वह डायमंड को छुपा दिया करती थीं और लोगों से उसे ढूंढने को कहती थीं, और इस खेल को फाइंड द होप नाम दिया जाता था। उन्होंने चर्च में जाकर इस डायमंड के लिए प्रेयर्स भी करवाई थीं और उसी समय बिजली गिरी थी। लेकिन एवलिन डरी नहीं और वह मजाक में कहा करती थीं कि उनके लिए अनलकी चीजें भी लकी हो जाती हैं। हालांकि कुछ समय बाद एवलिन का 9 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद उनका अपने पति से तलाक हो गया, क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर था। इसके बाद एवलिन को कई बार घाटा भी लगा, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने इस हीरे को नहीं छोड़ा। ईयर 1946 में उनकी बेटी की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई और उसके बाद भी एवलिन ने इस डायमंड को नहीं छोड़ा। हालांकि 1947 में निमोनिया के कारण एवलिन की मौत हो गई और उन्होंने लास्ट मोमेंट्स तक इस डायमंड को पहने रखा। अपनी विल में इस डायमंड को उन्होंने अपने परिवार को दिया था, जिसके बाद इसे बेच दिया गया। अब ब्लू होप डायमंड स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। ये म्यूजियम का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर किसी को इसकी कहानी के बारे में बताया जाता है। तो आज हमने ब्लू होप डायमंड के मिस्ट्री के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।